ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान कपिल मनुष्य समाज के बारे में बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे थे। पहले उन्होंने बताया किस प्रकार से सभी अनेकों जो प्राणी हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जीवन है। वेदों में भी ये कहा है, दुर्लभम मानुषम जन्मा। भागवत में ऐसा बताया है, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। तो उन्होंने ये वर्णन किया था कि मनुष्य जीवन में भी वो समाज श्रेष्ठ है जहां पर कर्म और गुण के अनुसार मनुष्यों को 4 वर्णों में बांटा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अब वो आगे बताते हैं, ततो वर्णश्च चत्वारम। मनुष्य समाज में, जिस समाज में 4 वर्ण बांटे जाते हैं वो बेहतर है। तेषां ब्राह्मण उत्तमः। और इन 4 वर्णों में से ब्राह्मण जो होता है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति है, जिसे भगवान का साक्षात्कार हुआ है। क्योंकि देखिए, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है हमें ये समझना चाहिए। ब्राह्मण जो है किस शब्द से बना है? ब्रह्मण जानाति इति ब्राह्मणाः। जो ब्राह्मण का साक्षात्कार कर चुका है, जिसे भगवान का ज्ञान है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मण जानाति इति ब्राह्मणा। तो 4 वर्णों में ब्राह्मण उत्तम बताया जाता है क्योंकि उसे आध्यात्मिक ज्ञान है और लोगों को वो ज्ञान दिखा सकता है, लोगों को दिशा दिखा सकता है। और अब वो बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, ब्राह्मणेषु अपि वेदज्ञो। ब्राह्मणों में भी वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है जिसे पूर्ण रूप से वेदों का ज्ञान है। तो ये तो बड़ा सरल है। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहा है, 2 चीजें स्वाभाविक तरीके से उस व्यक्ति के पास में आती हैं, ज्ञान और वैराग्य। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान भी आएगा और वैराग्य भी आएगा। जिस प्रकार से एक उदाहरण दिया जाता है, अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आपके शरीर में शक्ति का संचार भी होगा और आपकी भूख भी चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर आप भक्ति का प्रयास कर रहे हैं तो ज्ञान भी आएगा और भौतिक सांसारिक वासनाओं की आपकी भूख जो है वो भी चली जाएगी, जिसे वैराग्य कहते हैं। तो इस प्रकार का ब्राह्मण श्रेष्ठ है जिसे वेदज्ञ, वेदों का ज्ञान है। और अगली पंक्ति में वो कहते हैं, ही अर्थज्ञो अभ्यादिका ततः।
जिन ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान है उसमें से भी कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान कपिल कह रहे हैं, अर्थज्ञो, जिसे वेदों का अर्थ, वेदों का सार क्या है, वेदों का लक्ष्य क्या है, जिसे वो ज्ञात है, वो उत्तम है, वो श्रेष्ठ है। भगवत गीता में स्वयं भगवान बताते हैं कि अगर पूरे वेद पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है, वासुदेवम सर्वमिति, कि सब कुछ वासुदेव ही है, अगर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है तो मतलब उसने सही प्रकार से वेदों का ज्ञान नहीं समझा है। भगवान क्या कहते हैं, देखिए, वेदेषु सर्वे अहम एव वेद्यः, सारे वेदों के द्वारा अहम एव वेद्यः, मुझे ही समझना है। तो अगर हम सारे वेद पढ़ लें और हम इस निष्कर्ष पर ना पहुँचें कि भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं, उनको हमें समझना है, तो हमारे वेदों का पाठ, वेदों का पठन सब निष्फल है, उसका कोई फल नहीं है। और देखिए अब आगे और बहुत सुंदर बताते हैं कि भाई ठीक है, पहले तो भगवान ने बताया पूरे मनुष्य समाज में, जिस समाज के अंदर में 4 वर्णों में सोसाइटी को बांटा जाता है, समाज का विभाजन किया जाता है, वो श्रेष्ठ है। उसमें से भगवान ने बताया ब्राह्मण, 4 वर्णों में से ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और ब्राह्मणों में से जिसने वेदों का पठन किया है, जिसे वेदों का ज्ञान है, वो श्रेष्ठ है। और जिसने वेदों का पठन किया है, जिसे वेदों का ज्ञान है, जिसे सही प्रकार से वेदों का निष्कर्ष क्या है, वेदों का कंक्लूजन क्या है, जिसे ये पता है, वो उनमें से श्रेष्ठ है। और अब आगे बताते हैं, अर्थज्ञात संशया छेत्ता, जिन ब्राह्मणों को वेदों के अर्थों का ज्ञान है कि वेदों का कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है, उनमें से जो लोगों के संशयों को दूर कर सके। अभी ज्ञान तो बहुत लोगों को होता है, वेद बहुत लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन हमारे मन में जो संशय उठते हैं, प्रश्न उठते हैं, अगर वो हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं, अगर वो हमारे डाउट्स, हमारे संशय क्लियर नहीं कर सकते हैं, संशय छित्ता, तो जो व्यक्ति वेदों का ज्ञान भी उसको है, वेदों का क्या अर्थ है, उसका क्या निष्कर्ष है, उसे वो भी पता है, और साथ साथ में सभी लोगों के संशयों को दूर कर सकता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। और आगे क्या कहते हैं, ततः श्रेयान स्वकर्मकृत, उनमें से भी जो लोगों के संशयों को दूर कर सकते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? वो कहते हैं उनमें से वो श्रेष्ठ है जो प्रचार भी कर रहा है और साथ साथ में जो प्रचार करता है वो अपने जीवन में भी फॉलो करता है। ऐसा नहीं है, जैसे आपने कई बार सुना होगा, मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक चिकित्सक है, और उसके पास में एक पेशेंट आता है, एक मरीज आता है, और मरीज जो है खांस रहा है, और डॉक्टर जो है उसको सलाह देता है कि देखो भाई, तुम अगर इस प्रकार से बीड़ी सिगरेट पियोगे तो तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, तुम्हारे लंग्स खराब हो जाएंगे, और हो सकता है कि तुम्हें कैंसर हो जाए। तो डॉक्टर सलाह दे रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए सलाह देते देते डॉक्टर अपने जेब में से एक सिगरेट का पैकेट निकालता है और स्वयं सिगरेट पीता है, स्वयं बीड़ी पीता है, और मरीज को सलाह दे रहा है कि तुम नशा मत करो, तुम सिगरेट मत पियो, तो भला मरीज क्या फॉलो करेगा?
वो देख रहा है कि डॉक्टर स्वयं उसमें लत लगी है सिगरेट पीने की और मुझे सलाह दे रहा है, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब बोलने वाले बहुत लोग हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये प्रचार हो गया। ये तो वेदों का ज्ञान है, शुष्क ज्ञान भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जब तक उस ज्ञान को हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, वो ज्ञान प्रभावी नहीं है। हम लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, उनके हृदय के अंदर में हम बदलाव नहीं ला पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कई बार लोग जाते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, उनकी आंखों में कई बार जो है बताया जा रहा है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और बाद में जाकर के कुछ सिनेमा देखते हैं, वहाँ पर भी कोई ट्रेजेडिक मूवी देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते, कोई बदलाव नहीं है। भागवत का अगर कोई सही प्रकार से प्रामाणिक जगह से अगर कोई भागवत श्रवण करता है, उसके हृदय के अंदर में क्रांति आ जाएगी, उसके हृदय के अंदर में बदलाव आ जाएगा, उसका अशुभ जीवन शुभ हो जाएगा, उसके आचार, उसके विचार, उसका चरित्र, सब के अंदर में बदलाव आ जाएगा। तो ये यहां पर भगवान कपिल बता रहे हैं, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो प्रचार भी करता है, जिसे ज्ञान भी है, वेदों में क्या बताया है, उसका अर्थ क्या है, लेकिन साथ साथ में अपने स्वकर्मकृत, अपने कर्मों में भी, अपने जीवन में भी उस ज्ञान को वो उतारता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यही भगवान कह रहे हैं, और उसमें कहते हैं उनमें से भी जिन्होंने ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया है, उनमें से कौन श्रेष्ठ है। मुक्त संगो ततो भूयान, जो लोग बड़ी जो है निष्ठा के साथ में ब्राह्मण के नियमों का जो पालन कर रहे हैं, अपने जीवन में भी जो उतारते हैं इन शिक्षाओं को। ये शिक्षा केवल देने के लिए नहीं है, ये शिक्षा पहले अपने जीवन में उतारने के लिए है और बाद में देने के लिए है। तो जिन्होंने अपने जीवन में ये शिक्षाएं उतारी हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान कपिल कहते हैं मुक्त संगो ततो भूयान, जो 3 प्रकार के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभावों से जो मुक्त हो चुका है, जो मुक्त पुरुष है, जिसकी कोई भौतिक आसक्ति नहीं है इस भौतिक संसार में, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। और उनमें से भी कौन श्रेष्ठ है, जो व्यक्ति 3 गुणों के प्रभावों से मुक्त पुरुष हो चुके हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है। अधोग्धा धर्मम आत्मनः, ये भगवान फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ कौन है। देखिए क्या कहते हैं भगवान, अधोग्धा धर्मम आत्मनः, जो व्यक्ति धर्मम, भगवान की भक्ति, अधोग्धा इस प्रकार से कर रहा है कि उसे भगवान से कोई लालच नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, मुझे बदले में थोड़ा रिवार्ड दे दीजिए भगवान। अनेकों प्रकार से हम इच्छा लेकर के भगवान की उपासना करते हैं। भगवान की भक्ति भी एक प्रकार से व्यापार की तरह करते हैं, लेन देन को व्यापार कहते हैं। भगवान मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, बदले में मुझे कुछ चाहिए। ये भक्ति नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये जो है एक प्रकार का लेन देन हो जाता है। तो भगवान कपिल बता रहे हैं इन सभी व्यक्तियों में से कौन श्रेष्ठ है, जो व्यक्ति बिना किसी इच्छा के कि मुझे भगवान से कुछ चाहिए, बिना किसी इसी प्रकार की इच्छा के, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, भगवान कहते हैं वो अत्यंत श्रेष्ठ है। आगे
अगले में भगवान बताते हैं, तस्मात् मयि अर्पिता अशेष क्रिया अर्थ आत्म निरंतरा समदर्शनात् अकर्तुहु। ये जो शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान से कोई एक्सपेक्टेशन उसकी नहीं है कि भगवान मैं भक्ति कर रहा हूँ बदले में कुछ चाहिए, उसके गुण क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, भगवान कह रहे हैं तस्मात् मयि अर्पिता अशेष क्रिया। जो भी कर्म करता है अनेकों प्रकार के, अशेष क्रिया अनेकों प्रकार के जो कर्म करता है, मयि अर्पिता सब मुझे अर्पण करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करता है। यही भगवान अर्जुन से एक्सपेक्ट कर रहे थे। अर्जुन कह रहे थे भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने कर्म को जब उसने भगवान की सेवा में लगाया, तब जो है अर्जुन को बताया जाता है कि वो महान भक्त हैं। पूरी भगवत गीता भगवान ने इसीलिए सुनाई थी। अर्जुन पहले अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते थे, बाद में क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा। जब भगवान ने पूछा भगवत गीता सुनाने के पश्चात, अर्जुन अब क्या करना चाहते हो, अर्जुन ने जवाब दिया भगवान आप जो कहेंगे वही करूँगा। यही भगवान कपिल बता रहे हैं। और क्या है, अर्थ आत्म निरंतरः, मतलब अपना अर्थ भी ऐसा नहीं है कि हमारा कर्म का तो भगवान के लिए, संतुष्टि के लिए, लेकिन जो अर्थ है, जो पैसा है वो मेरे लिए, अर्थ भी भगवान के लिए। और निरंतरः, निरंतर भगवान की जो भक्ति में लगा रहता है। और क्या है, समदर्शनात् अकर्तुहु, जो भगवान को छोड़ करके उसका कोई अलग इंटरेस्ट नहीं है, जो भगवान का इंटरेस्ट है वही उसका इंटरेस्ट है, समदर्शिनः, और सभी के अंदर में भगवान को देखता है। यही भगवान ने प्रारंभ किया था ना। भगवान का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही था कि भगवान उससे संतुष्ट नहीं है जो भगवान की विग्रह की तो सेवा कर रहा है, लेकिन भगवान को सबके हृदय में नहीं देख पाता है। वो कनिष्ठ भक्त है, सबसे निम्न श्रेणी का भक्त है। वो उत्तम श्रेणी का भक्त कौन है, जो जानता है कि मेरे भगवान वासुदेव मंदिर में भी हैं और सबके हृदय में भी विराजमान हैं। समदर्शिना, तो ये भी भगवान जो है बताते हैं। और अकर्तु मतलब सब कर्म भगवान को ही अर्पण करके करता है। और आगे अब भगवान क्या बताएंगे, इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।